मोरेश्वर प्रधान जो कि एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी थे और साथ ही में बाबा के एक भक्त भी थे। एक बार वो शिरडी में रुके हुए थे और उन्होंने सोचा कि बाबा के लिए एक स्पेशल जो है भोजन बनाया जाए और बाबा को इनवाइट किया जाए। उसके लिए वो बाबा से परमिशन लेने के लिए गए। बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप ऑर्गेनाइज कीजिए, आप अरेंज कीजिए ये भोजन, मैं आऊँगा। तो जो मोरेश्वर प्रधान थे उन्होंने पूछा, बाबा क्या बनाया जाए खाने में जो आपको पसंद हो, ऐसी कोई डिश? तो बाबा ने बोला कि पूरन पोली बनाना। तो मोरेश्वर प्रधान ने कहा ठीक है, पूरन पोली बनाऊंगा। और किस किस को मैं इसमें और इनवाइट करूं बाबा? तो बाबा ने कहा कि बाबू है एक जो कि दादा केलकर का नेफ्यू है, उसको इनवाइट करना और मैं भी आऊँगा। ये कह के बाबा ने उनको परमिशन दे दी। अब मोरेश्वर प्रधान ने पूरन पोली बनाई, पूरा इंतजाम किया और दादा केलकर के जो नेफ्यू थे बाबू, उसको बुलाया और भी जो भक्त थे उनको इनवाइट किया, बैठाया, सबकी प्लेट लगाई और एक तरफ प्लेट लगाई बाबा की। उस वक्त बाबा वहाँ पर आए नहीं थे। जैसे उन्होंने बाबा की प्लेट में पूरन पोली रखी, वहीं पे उन्होंने देखा कि एक कौवा उड़ के आया और वो बाबा की थाली में से पूरन पोली उठाकर लेकर चला गया। ये देख के सब बहुत हैरान हुए। तभी एक भक्त ने उनसे कहा कि ये बाबा आए थे और बाबा ने कहा था तुमसे वो आएंगे, ये कौवे के रूप में आए और ये अपनी फेवरेट पूरन पोली उठाकर ले गए यहाँ से। उस बात को मोरेश्वर प्रधान को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो इस बात से हैरान थे कि बाबा ने आश्वासन दिया था, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा था कि वो किस रूप में आएंगे। वो किसी ना किसी रूप में आए और उसको लेकर चले गए। ऐसा हम सबके साथ बहुत बार होता है कि अगर हमने बाबा के लिए कुछ स्पेशल डिश तैयार की है या स्पेशल कुछ भोग लगाया है, तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति या कोई एनिमल या कोई भी आकर और उसको ग्रहण करता है। तो हमें यही समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो बाबा खुद आए थे और उन्होंने ही वो ग्रहण किया, क्योंकि बाबा की इच्छा के बिना तो कोई एक हिस्सा भी नहीं ले सकता। तो इसी वजह से बाबा हमेशा भी कहते थे कि भाई जिस भी एनिमल को आप देखो, जिस भी जीव को देखो, उसमें ईश्वर के दर्शन करो और ये समझो कि मैं ही वहां पर आया हूं तुमसे कुछ लेने के लिए। इस वजह से जो मोरेश्वर प्रधान थे उनको भी मन में संतुष्टि हुई, क्योंकि बाबा ने कहा था और वो किसी ना किसी रूप में आए और उनकी बनाई हुई पूरन पोली ले गए। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।